आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें लाते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी। सबसे पहले अपने मेहमानों से परिचय करवा दूं। हमारे साथ धर्मेश भाटिया हैं, डायरेक्टर हैं एमिरेट्स एनबीडी से, दुबई से जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। नवनीत दमानी है मोतीलाल ओसवाल से, और साथ ही वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल से। आप तीनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज की बड़ी खबरें। गोल्ड की अगर बात करें तो यहाँ पर आज करीब 300 रुपये की कमजोरी दिख रही है। 50,800 रुपये के आसपास एमसीएक्स पर कारोबार होता दिख रहा है। 1,000 रुपये से ज़्यादा की गिरावट पिछले 4 दिनों में गोल्ड में आ चुकी है। चांदी की बात करें तो 8 दिनों में 4500 रुपये से ज़्यादा दाम कम हो चुके हैं। 57,800 रुपये के नीचे अब एमसीएक्स पर चांदी कारोबार कर रही है। क्रूड, जहां पर ग्लोबल मंदी की चिंता यहां पर हावी है, और $94 के नीचे ब्रेंट क्रूड का भाव ट्रेड कर रहा है। नेचुरल गैस, यहां पर भी मांग में कमी की संभावना है, और अब भाव एमसीएक्स पर 540 रुपये के आसपास आ चुका है। कॉपर, ब्याज दरें बढ़ने की चिंता यहां पर भी हावी है। 650 रुपये के आसपास एमसीएक्स पर कॉपर ट्रेड कर रहा है। 0.25% की कमजोरी आज यहां पर दिख रही है। बाकी बेस मेटल्स की कीमतों पर आज दबाव भी है। मेंथा की बात करें एग्री मार्केट में तो यहाँ पर सिंथेटिक सप्लाई ज़्यादा है। 980 रुपये के आसपास यहाँ पर कारोबार हो रहा है, क्योंकि घरेलू बाजार में सिंथेटिक मेंथा की सप्लाई लगातार बढ़ रही है, और ऐसे सवाल भी उठ रहे हैं कि अनावश्यक चीज़ों के इंपोर्ट पर अब रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि लगातार इसका इंपोर्ट बढ़ रहा है। कॉटन की बात करें तो कई दिनों की तेज़ी के बाद अब यहाँ पर सुस्ती दिख रही है। 34,200 रुपये के पास यहाँ पर कारोबार एमसीएक्स के अक्टूबर वायदा में हो रहा है। हल्दी, मांग बढ़ने की संभावना है। फेस्टिव डिमांड का यहाँ पर फायदा मिल सकता है, और सारे स्पाइसेस को आगे फायदा मिल सकता है। 7,050 के ऊपर हल्दी है। हालांकि जीरे में मुनाफा वसूली दिख रही है। 23,500 रुपये के नीचे यहाँ पर कारोबार हो रहा है। धनिया जबरदस्त तेजी के बाद अब सुस्ती के मूड में है। 11,900 रुपये के आसपास यहाँ कारोबार है। चलिए सबसे पहले आज बात होगी चांदी की। हमारे साथ इफ्जा के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता जी भी हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, चांदी करीब 4500 रुपये सस्ती हो चुकी है। 12 अक्टूबर अगर आज की भाव करें तो 57,500 का निचला स्तर छुआ। 4 अक्टूबर 61,858 का ऊपरी स्तर पर भाव था। वहां से देखिए तो 4500 से भी ज्यादा दाम कम हो चुके हैं। क्या ये गिरावट आपको यहां से और बढ़ती दिख रही है, और किस तरह की डिमांड हाजिर में है फिलहाल चांदी की? जहां तक हाजिर में डिमांड का सवाल है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन नजदीक आ रहा है, तो चांदी में बहुत ही जबरदस्त मार्केट में डिमांड है। और तकरीबन जो भाव हम एक्सचेंज पे देखते हैं, उससे फिजिकल जो दाम होते हैं चांदी में, हमेशा फिजिकल दामों में लगभग 5 से 6% ज्यादा दाम ही होते हैं। और उसके अलावा जीएसटी तो और भी पेमेंट करना पड़ता ही है। जो चांदी में पिछले हफ्ते जो जिस तरह से बढ़ोतरी हुई थी, वो बढ़ोतरी बहुत ही सरप्राइजिंग थी, और ये ज्यादा करके जितने भी लोगों के स्टॉप लॉस थे वो ट्रिगर होने के लिए इस प्रकार की बढ़ोतरी हुई। मेरा मानना ये है कि चांदी वापस एक बार लगभग $18.8 तक नीचे में आ सकती है। लेकिन चांदी का एक बेस बन रहा है। चांदी और सोने दोनों में आप देखेंगे तो एक बेस बनता जा रहा है, जहां से बहुत ज्यादा लोअर बॉटम अभी मुझे दिखाई नहीं देता है। अब चाहे फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाए ना बढ़ाए, वो 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाए या 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाए, चांदी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यदि चांदी $20 क्रॉस करती है एक बार वापस, जो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 10 दिनों में ये क्रॉस करेगी, तो इसमें बहुत ज्यादा तेजी आएगी, और हम चांदी को बहुत जल्द $23 के आसपास देख सकते हैं। तो मेरा जो नीचे का रेजिस्टेंस लेवल है चांदी का, वो $18.8 का रहेगा, और ऊपर में ये $20 मुझे लगता है बहुत ही जल्द क्रॉस कर लेगा। और एमसीएक्स पर सर, अगर करेंसी को कांस्टेंट रखे तो आपको एमसीएक्स पर क्या लेवल देख रहे हैं? यदि करेंसी को कांस्टेंट रखे तो फिलहाल चांदी एक्सचेंज के ऊपर 57,800 के आसपास ट्रेड कर रही है। मुझे लगता है कि नीचे में इसमें एक 56,600 का बॉटम बन सकता है, और लेकिन ऊपर में ये 60,200 को कभी भी अगले 8 से 10 दिनों में क्रॉस कर सकती है। और यदि ये 60,200 को क्रॉस करती है तो हमें चांदी में बहुत जल्द हम 67,000 के आसपास का लेवल अगले करीबन 20 दिनों में 25 दिनों में हम देख सकते हैं। बहुत अच्छी कॉल मेहता जी की तरफ से आ रही है। आपके लेवल्स का ध्यान रखिएगा। 56,600 तक चांदी नीचे की तरफ नियर टर्म में आ सकती है, वहां से आपको एंट्री करनी चाहिए।
आपको ये सिर्फ पोजिशनल राय है, इंट्राडे के जो ट्रेडर हैं वो इस पर ध्यान नहीं दे। 56,600 के आसपास खरीदारी करें। 60,200 रुपये 8 से 10 दिनों में चांदी जा सकती है, मेहता जी को ऐसा लग रहा है। और अगर 60,200 के ऊपर जाती है तो महीने भर के अंदर आपको 67 यानी 67,000 रुपए तक भी एमसीएक्स पर चांदी जा सकती है, ऐसा सुरेंद्र मेहता जी मानते हैं। गोल्ड को लेकर सर क्या व्यू है? गोल्ड भी 1,000 रुपए तक सस्ती हो चुकी है 3-4 दिनों में ही। क्या गोल्ड में अगर एंट्री करनी है तो किस तरह के लेवल्स हैं? और सर एमसीएक्स के लेवल बता दीजिए। देखिए, गोल्ड में हमने ये देखा था कि एक $1,620 का नीचे का रेजिस्टेंस लेवल था। यदि मैं करेंसी को कांस्टेंट रखूं और ये बात करूं तो मुझे लगता है कि नीचे के लेवल पे बहुत स्ट्रांग बेस बन रहा है, बहुत ज्यादा गोल्ड नीचे नहीं जाएगा। फिलहाल 50 एक्सचेंज पर 50,900 के आसपास गोल्ड ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है 50,300 ये इसका मैक्सिमम बॉटम होना चाहिए और 50,300 से नीचे मुझे लुढ़कता हुआ गोल्ड नजर नहीं आता। अगले 10 से 12 दिनों के अंदर, 10 से 12 ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड वापस 53,000 आपको दिखा सकता है। ये इररिस्पेक्टिव ऑफ फेड की मीटिंग हो, फेड यदि ब्याज दर बढ़ाए ना बढ़ाए, मुझे नहीं लगता अब इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। इस सारे फैक्टर्स को डिस्काउंट करके इसने $1,620 का बॉटम बनाया था। तो मुझे लगता है कि यदि ये 53,000 को क्रॉस करती है चांदी अगले 12 से 15 दिनों में, तो इसमें बहुत बड़ी तेजी, यदि गोल्ड 53,000 को क्रॉस करता है तो बहुत बड़ी तेजी गोल्ड के अंदर भी आएगी और हम अगले 4 से 5 महीनों में जो है गोल्ड का भी दाम लगभग 60,000 के आसपास देख सकते हैं। ये कॉल है, बड़ा बयान भी है मेहता जी की तरफ से। यहाँ जो करंट भाव आप देख रहे हैं एमसीएक्स पर, यहाँ से 500 रुपए की गिरावट ज़्यादा से ज़्यादा और दिख रही है। मेहता जी को लग रहा है कि 50,300 से भाव वॉश के सिनेरियो में यहीं तक आ सकता है। तो यहाँ पर अगर आप हाजिर के कारोबारी है, पोजिशनल व्यू है, लंबा नज़रिया है, तो यहाँ पर एंट्री आप कर लें। 10 से 15 दिनों में यानी 2 हफ्ते में 53,000 तक चांदी एमसीएक्स पर सोना 53,000 तक जा सकता है 10 से 15 दिनों में। अगर 53,000 अगर क्रॉस करने में, उसके ऊपर अगर जाने में कामयाब होता है तो 4 से 5 महीने का जो व्यू है मेहता जी का, वो 60,000 तक के भी टारगेट सोने में आपको देखने को मिल सकता है। तो 50,300 आपके लिए एक बॉटम है जहां पर आपको एंट्री जरूर करनी चाहिए, मेहता जी को लग रहा है। और 53,000 के टारगेट के लिए इनिशियल वेट करें, फिर आगे 4 से 5 लंबा नजरिया है तो 60,000 के लिए भी वेट कर सकते हैं। शुक्रिया सर, आपने इतने बढ़िया से बताया कि क्या क्या करना चाहिए, कौन से लेवल का ध्यान रखें, कहां तक गिरावट आ सकती है, वहां पर एंट्री लोग कर सकते हैं। चलिए अब वापस से वायदा के हमारे तीनों मेहमान बने हुए हैं। सबसे पहले वंदना जी, आपको क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर पोजिशनल और लंबी अवधि के हिसाब से? तो मेहता जी ने अच्छे से बता दिया। आप अगर इंट्राडे के जो ट्रेडर है उनको आप क्या सलाह दे रही हैं? सुमन जी, लंबी अवधि में तो मुझे भी लग रहा है कि यहाँ पे तेजी बनी रहेगी। रिसेंटली हम लोगों ने एक अच्छा खासा मूव आता हुआ देखा है। इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे चांदी पे हो सकता है, तो मेरे ख्याल से चांदी को 57,700 के करीब सेल करना चाहिए। 57,000 का यहाँ पे हम टारगेट लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे 57,100 का होगा और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 56,500 के करीब एक स्ट्रॉन्ग बेस बनना चाहिए और एक रिवाइवल आना चाहिए। सिमिलरली मुझे लग रहा है कि गोल्ड में भी एक सेलिंग जो है वो यहाँ पे है 50,800 के करीब भी हम सेलिंग करते हैं, तो मेरे ख्याल से एक बार 50,600 का लेवल जो है वो यहाँ पे आना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा 50,900 का। और ओवरऑल मुझे लग रहा है विश्व मोहन जी 50,000 से नीचे यहाँ पे गोल्ड नहीं टिक रहा है, बार बार बाइंग आ रही है, तो 50,000 बहुत बढ़िया लेवल रहेगा पोजिशनल बायर्स के लिए भी कि वहां पे एक्यूमुलेट करें। मिलती जुलती राय है। इंट्राडे के लिए जो आज के लिए ट्रेडर है जिनको कैरी नहीं करना है, उनके लिए वंदना जी ने ये सेल की राय दी है, वो ध्यान से देखे। कैरी नहीं करना है इसे, आप 57,100 के ट्रेड के साथ चांदी बेचे। और जो नियर टर्म में जो चांदी का सपोर्ट लेवल वंदना जी देख रही हैं वो है 56,500 के आसपास, बढ़िया सपोर्ट चांदी के लिए है। और गोल्ड के लिए जो पोजिशनल बायर है, जो आज सेल नहीं करना चाहते हैं, खरीदारी ही करना चाहते हैं, तो गोल्ड 50,000 इनको लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लेवल है, यहाँ से खरीदारी ऊपर की तरफ ही गोल्ड जाएगा। इंट्राडे के लिए सिर्फ बेचने की सलाह है। अब धर्मेश जी, आपको क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर पर आपकी राय क्या है? देखिए विश्वमन जी, मेरी थोड़ी विपरीत ट्रेड स्ट्रैटेजी है। मैं इतनी तेजी में नहीं हूँ मार्केट में। इनफैक्ट अगर आप देखिए पिछले हफ्ते भी मैंने कहा था कि मार्केट में अच्छी खासी मंदी आएगी, ये जो छलांग है ये टेम्पररी है, और मार्केट ने वहां से ऑलमोस्ट 1,500-2 हजार रुपए का गोता लगाया है। चांदी में और सोने में 1,000 रुपए की गिरावट देखने मिली है। फंडामेंटली अभी भी सोने में इतनी तेजी है नहीं। रीजन एक ही है कि देखो नवंबर में फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है।
जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो मार्केट में इतनी अराइज नहीं हो रही है। जब तक कंप्लीट वॉर सिनेरियो मार्केट में नहीं बैठता तब तक सोने में इतनी तेजी नहीं आएगी। आज के तारीख में अगर आप मार्केट में बोरोविंग करते हैं तो 5.5% पे बोरोविंग हो रही है, जो अगर आप देखें तो सारे के सारे जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स है और जो माइनर्स है, उन्हें जब बोरोविंग कॉस्ट होगी इतनी बढ़ जाती है तो धीरे धीरे मार्केट में बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इक्विटी मार्केट भी आप देखिए थोड़ा सा फंडामेंटली इंटरनेशनल मार्केट में वीक लग रहा है। तो ये सारे सिनारियोज अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल कमोडिटी मार्केट मुझे वीक लग रहा है। मुझे डॉलर फिर से 115 116 लग रहा है। उस कारणवश आप देखिए कि सोने में आपको 50,000 के निचले स्तर मुझे लग रहा है कि आ सकता है प्राइस। और अगर आप चांदी की बात करें तो फिर से 56,000 तक के स्तर आपको शीघ्र ही देखने मिलेंगे। ये लेवल पे मैं मंदी की रिकमेंडेशन दूंगा। मैं वंदना से काफी सहमत हूं। मुझे लगता है कि इंट्राडे और 2 या 3 दिन के अंतराल के लिए काफी अच्छी मंदी आ सकती है प्राइस में, और प्राइस यहाँ से एटलीस्ट 1,000 रुपए चांदी में और सोने में 400 से 500 रुपए की गिरावट आपको देखने मिल सकती है। 1,000 रुपए तक चांदी और 400 से 500 रुपए सोना यहाँ पर 2 से 3 दिनों में गिर सकती है सर। लेकिन अगर किसी को खरीदना है, जैसे गोल्ड सिल्वर, ज़्यादातर लोग तेजी का ही व्यूर चाहते हैं, उनको लगता है कि हमें खरीदना ही है। जो हाजिर के कारोबारी है या जिनका लंबा नजरिया है, उनको क्या सलाह देंगे? खरीदना है तो किन लेवल्स पे खरीदे, कितनी गिरावट और आ सकती है नीचे की तरफ? अगर आप बेसिक इंफॉर्मेशन में देता हूँ निवेशकों को, क्योंकि काफी सारे निवेशक यहाँ पे असमंजस होंगे कि आज की तारीख में सोना ऑलमोस्ट 43-42,000 के लेवल पे है। अगर आप बेसिक इंफॉर्मेशन देखें कि जो रुपया है वो ऑलमोस्ट 11 से 12% डेप्रिशिएट हो चुका है। अगर आप इसमें से माइनस कर लेते हैं, 5,000 रुपया माइनस करते हैं, तो आज के तारीख में सोना 45,000 के लेवल पे आ चुका है। और चांदी की बात करें तो अगर आप देखें चांदी ऑलमोस्ट 50,000 के निचले स्तर पर ट्रेड हो रही है। अगर आप रुपए को फिर से कंसोलिडेट कर लेते हैं तो रुपए के वीकनेस के कारण इंटरनेशनल मार्केट और अगर डोमेस्टिक मार्केट में डिस्पैरिटी काफी बड़ी हो चुकी है। तो अगर निवेशकों को बाय करना है तो मैं रेकमेंड करूंगा यहाँ से, और सोना 500 रुपए नीचे आ सकता है मिनिमम। 50,500 से 50,300 का जो स्तर है वो काफी अच्छा स्तर है, वहां पे फिर से बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर आप चांदी की बात करें तो मैं चांदी 56,000 के स्तर पे रेकमेंड करूंगा बाइंग करने की। करंट लेवल पे मैं सलाह नहीं दूंगा। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में $1,610-$1,605 जो इसका प्रीवियस लो था, और चांदी की बात करें तो $18 का जो प्रीवियस लो था, मार्केट वहां पे एक बार संभल सकता है। सही बात। राय तो अलग नहीं है, सुरेंद्र मेहता जी भी यही कह रहे थे। वो भी करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह नहीं दे रहे थे। उनके लिए भी 50,300 ही सोना खरीदारी का लेवल था, और चांदी में भी वो यही राय दे रहे थे। और आप भी कह रहे हैं कि चांदी नीचे की तरफ 56,000 के आसपास ही खरीदे, और वंदना जी की भी बिल्कुल मिलती जुलती राय थी। अब नवनीत जी, आपकी राय क्या है? आप क्या सलाह दे रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के ट्रेडर्स और निवेशकों को? विश्वमोहन जी, मेरी राय इन दोनों से थोड़ी सी डिफरेंट है, और मुझे लगता है कि आज लोगों को काफी कंफ्यूजन होने वाला है हम लोग की डिस्कशन सुन के। एंड मुझे लगता है कि हमने इतनी वोलेटिलिटी देखी है गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में, करीब 1 महीना 1.5 महीना लगा प्राइसेस को 60,000 से 52,000 के स्तर पे आने के लिए चांदी में, और उसके बाद एक शार्प वोलेटिलिटी या राइज देखने मिला, जहां से 52 से 62 तक के स्तर आपको 7 ट्रेडिंग सेशन में देखने मिले, और फिर लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन में करीब 4,000 रुपए का रिट्रेसमेंट देखने मिल रहा है। टेक्निकल पैरामीटर्स पे अच्छा रिट्रेसमेंट है, और जब आईएमएफ का जब से ग्रोथ रिवीजन आया तब से हम बेस मेटल में अच्छी सेल ऑफ देखने मिल रही है कल से, जिसकी वजह से चांदी में थोड़ा सा दबाव है। मुझे लगता है आज के सेकंड हाफ में ये सेटल हो जाएगा और वहां से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इमर्ज होगी। 57,500 के आसपास मिले तो आपको चांदी बाय करने की रिकमेंडेशन रहेगी आज के लिए। 57,000 का छोटा स्टॉप लॉस लगाइए, एंड वापस 58,400 58,900 तक के स्तर देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ गोल्ड में जो पॉजिटिव बायस देखने मिलना चाहिए था आईएमएफ की ग्रोथ के बाद, वो नहीं देखने मिल रहा है, और थोड़ा सा प्रेशर गोल्ड में भी है। बट मुझे लगता है डॉलर इंडेक्स का कंसोलिडेशन कहीं ना कहीं सपोर्टिव रहेगा प्राइसेस के लिए। यहाँ से अगर 100 रुपए गोल्ड और करेक्ट करे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है मेरे हिसाब से। 50,700 के आसपास ऐड किया जाए, 50,500 का स्टॉप लगाइए, 51,200 के ऊपर के टारगेट देखने मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिहाज से दोनों ही मेटल में बाय ऑन डिप कर रणनीति रहनी चाहिए। चांदी 50,700 पे, सोना यहाँ से 150 रुपए नीचे आएगा तब खरीदना है। चांदी किस लेवल पे? लेवल में मिस कर गया सर। 57,500 के आसपास। ओके, 15 से, यानी चांदी भी, यानी हल्की गिरावट आने दे। करंट लेवल पे एक तो कम से कम एक मत आप लोग इस पर है कि करंट लेवल पे सोना और चांदी नहीं खरीदना है, डिप पर ही आपको खरीदना है। हालांकि लेवल्स अलग हैं। धर्मेश जी को लगता है कि गिरावट थोड़ी ज़्यादा होगी, आपको लग रहा है कि कम गिरावट में ही खरीद लें, ये आपको लिए बेहतर, क्योंकि जिस तरह की गिरावट फॉल आई है तो आपको लग रहा है कि एक बाउंस बैक कर सकता है सोना, और चांदी भी कर सकती है। चलिए अब क्रूड की बात कर लेते हैं। क्रूड में भी अब ऊपरी स्तरों पर लगातार कमजोरी आ रही, वही 3-4 दिनों से लगातार यहाँ पर भी गिरावट है। अब $94 के नीचे ब्रेंट क्रूड आ गया है। 7,330 पे आज एमसीएक्स क्रूड कारोबार कर रहा है। वंदना जी, क्या लग रहा है, क्रूड में गिरावट और बढ़ेगी या यहाँ भी अब बाउंस बैक देखने को मिल सकता है?
विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि नी जर्क रिएक्शन था ओपेक के प्रोडक्शन कट का यहाँ पे, और ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा सा जस्टिफाइड हुआ है जब ये करेक्शन आया है। थोड़ा करेक्शन मुझे अभी और लग रहा है 86.5 से $87 तक मुझे एक्सपेक्टेड है यहाँ पे WTI में। सिमिलरली मुझे MCX में भी लग रहा है कि एक फॉल अभी यहाँ पे और आ सकता है। 7288 एक लेवल रहेगा जहां सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि 7200 एक सपोर्ट है, वहां पे जाके ये फॉल रुक सकता है। स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 7340 का। और ओवरऑल मुझे लग रहा है विश्वमोहन जी की $90 अबव $95 ये जो है ये जस्टिफाइड नहीं है क्रूड रैली के लिए। थोड़ा सा जो डिमांड डिस्ट्रक्शन हुआ है उसके लिए थोड़ा सा करेक्शन आना अभी बाकी है। यानी 7288 पे बेचने की सलाह है 7200 के टारगेट के लिए। धर्मेश जी, आपका व्यू क्या है क्रूड मार्केट को लेकर? देखिए, मेरे भी कच्चे तेल में थोड़ी मंदी की रिकमेंडेशन रहेगी। फंडामेंटली मुझे लगता नहीं मार्केट में तेजी है। रिसेशन फियर ऑलरेडी आ चुका है, IMF के डेटास भी आ चुके हैं कि मार्केट में ग्रोथ स्टोरी कम है। कोविड का फिर से प्रकोप चल रहा है चाइना के स्तर के सामने। तो देखिए, मेरे हिसाब से कच्चे तेल में जो तेजी देखने मिली थी पिछले हफ्ते में, जो 10-11% की तेजी आई, तो कंप्लीटली सप्लाई को काटने के चक्कर में हुई है। बाकी तो मार्केट में कोई भी फंडामेंटल न्यूज ऐसी आई नहीं है कि डिमांड बढ़ गया है और ग्रोथ बढ़ रही है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अभी मार्केट कंसोलिडेट करेंगे और स्लो स्टेडीली मार्केट यहाँ से मंदी की ये दिशा में जाएंगे। शॉर्ट टू मीडियम टर्म 19 अगर आप देखें, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी सारे अगर आप एक्सपायरी खोल के देखें तो सारे 100 रुपए डिस्काउंट में चल रहे हैं। मार्केट सारे बैकवर्डेशन में आ चुके, $1 की बैकवर्डेशन चल रही है मार्केट में। तो इसका क्लियर फंडामेंटल न्यूज है कि मार्केट में आगे चल के मंदी आने की गुंजाइश काफी हाई है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि अगले महीने आप फिर से बेच के चले। 7,000 से निचले के स्तर आपको 6,800 से लेकर 6,700, और अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो $83 जो वंदना ने भी कहा था, मुझे लगता है कि WTI में देखने मिल सकता है। तो यहाँ से $6 से $7 की गिरावट आपको करंट लेवल से, और डोमेस्टिक मार्केट में एटलीस्ट 500 रुपए की गिरावट आपको देखने मिल सकती है। मैं निवेशकों को रेकमेंड करूंगा कि अगले महीने वो बेच के चले, क्योंकि ऑलरेडी 100 रुपए डिस्काउंट में चल रहा है प्राइस, बट आपको रोल ओवर कॉस्ट ज्यादा नहीं लगेगा फिर। महीने के कॉन्ट्रैक्ट को बेच रहा है। टाइम फ्रेम क्या है सर? कितने दिनों के लिए वो लेवल्स जो आप समझ रहे हैं $6-7 की जो गिरावट आएगी, कितने दिनों में? मुझे लगता है कि ये 19 तारीख की एक्सपायरी के पहले ही मार्केट में एटलीस्ट $5 की गिरावट आपको देखने मिल सकती है। नजरिया है, इंट्राडे के ट्रेडर्स इस पे ध्यान नहीं दे तो पोजिशनल व्यू है। हो सकता है कि आज वो गिरावट ना दिखे, तो आप पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए सलाह धर्मेश जी की तरफ से। क्रूड और एनजी पर नवनीत जी, आपका व्यू क्या है? मुझे लगता है विश्वमोहन जी की क्रूड में अच्छा खासा हम सेल ऑफ ऑलरेडी देख चुके हैं, और करीब $1 नीचे एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है। अगर वो नहीं टूटा तो बहुत लाइकली पॉसिबिलिटी की क्रूड में एक आपको पुल बैक देखने मिलेगा, और अगर वो ब्रीच हो जाता है तो जैसे धर्मेश जी ने बताया कि करीब करीब $4 की और फॉल आ सकती है। तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में $1 के रिस्क से $2.5 का पुल बैक खेलना चाहूंगा। 7280 के आसपास बाय करने की रणनीति रहेगी। 7190 का आप स्टॉप लगाइए, एंड 7480 7500 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स का रिकमेंडेशन है। साथ ही साथ एनजी में कल के सेशन में हमने देखा कि बहुत शार्प वोलेटिलिटी देखने को मिली, और नीचे के लेवल से एक बहुत स्मार्ट पुल बैक देखने मिला। मुझे लगता है कि आज के सेशन में भी ऐसा ही कुछ होगा सेकंड हाफ में, और एनजी बायस थोड़ा सा पॉजिटिव ही रहना चाहिए। यहाँ से मात्र ₹1 नीचे यानी 540 के आसपास आप बाय की रिकमेंडेशन बना सकते हैं। 543 का आप स्टॉप लगाएं, 556 का टारगेट देखने मिल सकता है। ओके, यानी बाइंग की सलाह, डिप में यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 556 के टारगेट के लिए। वरना जी, एनजी में कोई ऑप्शंस की रणनीति है क्या आपके पास? मुझे लग रहा है यहाँ पे कि बाइंग जो है फिर से आना चाहिए। 540 काफी बढ़िया यहाँ पे सपोर्ट रहा, जहाँ से बार बार एक पुल बैक आता हुआ हम लोगों ने देखा है। मैं एग्री कर रही हूँ यहाँ पे नवनीत से, और ये 600 तक जा सकता है। तो मेरे ख्याल से 540 का यहाँ पे हम कॉल ऑप्शन ले सकते हैं उस स्ट्राइक का। यानी 540 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शंस खरीदने की सलाह वन्ना जी की तरफ से आ रही है। और 540 के कॉल ऑप्शंस की जो अभी प्राइस है 33 के आसपास है। इसमें स्टॉप लॉस क्या लगा ले? प्रीमियम अभी 33 चल रहा है वन्ना जी। अब इसमें ज्यादा नहीं, मुझे लग रहा है कि करीब नीचे का आप लगा सकते हैं। ₹5 का अगर लगाए स्टॉप लॉस, तो ऊपर की तरफ 1:2 का फिलहाल रखना चाहिए, क्योंकि वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है। चलिए, तो कॉल खरीदने की सलाह है यहाँ पर भी। और नवनीत जी को भी लग रहा है कि यहाँ पर तेजी आ सकती है। नेचुरल गैस पे आपको क्या लग रहा है धर्मेश जी, इंट्राडे के लिए? देखिए, नेचुरल गैस काफी चंचल कमोडिटी है, इसकी वोलेटिलिटी काफी हाई है। स्पेक्युलेटर्स के लिए काफी अच्छा वोलेटिलिटी का मौका मिलेगा। इसमें दोनों साइड की वोलेटिलिटी आ रही है, बट जिस रफ्तार से मार्केट में प्रेशर देखने में, जो 700 की कमोडिटी आज 540 हो चुकी है और एक तरफा फॉल आ रहा है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि फॉल जारी रहेगी। मैं डॉलर में काफी बुलिश हूँ।
और मार्केट में कोई नई सिनेरियो आ नहीं रहा है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 520 से लेके 510 के स्तर के लिए आप इंट्राडे या 2-3 दिन के पोजीशन के लिए आप बिकवाली करके चल सकते हैं। इसकी जो इन्वेंट्री कल आएगी, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इन्वेंट्री बढ़ के आएगी। ओके, तो जो ये बिकवाली की सलाह है ये पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, हालांकि इंट्राडे के लिए दोनों जानकारों ने यहाँ पर फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों में खरीदारी की सलाह दी है। चलिए अब बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं जहां पर रिकवरी की कोशिश हो रही है। जिंक देखिए अब दिन के निचले स्तरों से ऊपर आ गया, 272 के आसपास है, हल्की तेजी। लेड में भी हल्की तेजी, कॉपर में अब मामूली गिरावट है, अब 655 के ऊपर है। वरना जी आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में, कि कहां पे खरीदारी की या बिकवाली की सलाह दे रही है मेटल में? यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर बेस मेटल की बात करूं तो एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्रूड में फॉल है और काफी पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। एक फॉल मुझे एल्यूमिनियम में लग रहा है 198 के करीब यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए, 195 का टारगेट होना चाहिए। स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं हम 199.5 का। तो 198 पे एल्युमिनियम बेचे, 195 के टारगेट के लिए 199 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा ले। नमनी जी आपकी टॉपिक बेस मेटल्स में? मेरी टॉपिक कॉपर पे थी, पर मेरे टारगेट्स ऑलरेडी आ गए शुरू होने के बाद, तो मैं रिवाइज करके कॉपर में ही डिप पे बाय करने की रिकमेंडेशन दूंगा। और मुझे लगता है कि कॉपर में अच्छी स्ट्रेटेजी है बाय करने की। आपको 662 तक के स्तर भी अगले 1-2 दिनों में देखने मिल सकते हैं। और ये बाय ऑन डिप्स का रिकमेंडेशन है 650 652 के रेंज में बाय करिए। 645 का स्टॉप लॉस, 662 अपवर्ड टारगेट हो सकता है। 645 का स्टॉप लॉस लगाना है सर? 645 का स्टॉप लॉस, 650-52 के रेंज में बाय करिए और 665 का टारगेट देखने में। ओके, यहाँ से 10 रुपए ऊपर का टारगेट है, 3-4 रुपए का डिप दिखे वहां पर खरीदारी करे। 645 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। कॉपर खरीदने की सलाह है, डिप पर खरीदने की सलाह है। अब आपकी कॉल क्या है धर्मेश जी, कहां पर खरीदारी या बिकवाली की सलाह दे रहे हैं बेस मेटल्स में? देखिए बेस मेटल एज ओवरऑल पैक काफी मंदी में है। अगर आप देखिए सारे के सारे कमोडिटी पिछले 2-3 महीने से तो मैं कंटिन्यूस मंदी की रिकमेंडेशन दूंगा और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मंदी जारी रहेगी। फंडामेंटली कोई सपोर्ट है नहीं। अक्टूबर, नवंबर एक्सपायरी आ जाएगी, दिसंबर में मार्केट में कूल ऑफ स्टार्ट हो जाएगा, तो कोई फ्रेश बाइंग होगी नहीं। कल के सत्र में मार्केट काफी स्थिर था क्योंकि काफी सारे बैंक्स बंद थे और वॉलेटिलिटी काफी कम थी। तो आज जो पुल बैक रैली आएगी वो काफी अच्छी रैली होगी, यहाँ पे आप मंदी फिर से कर सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि डॉलर 115-116 की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे कमोडिटी मार्केट में एज अ बास्केट मुझे काफी मंदी लग रहा है। इनफैक्ट अगर आप कॉपर से भी बात करें तो कॉपर पिछले हफ्ते 660-670 के स्तर से ऑलमोस्ट 20 रुपए नीचे आ चुका है। तो ये अगर पुल बैक रैली आता है तो एक अच्छा मौका होगा यहाँ पे फिर से बिकवाली करने का। पर मेरी हॉट पिक जिंक में रहेगी। जिंक में मुझे लगता है कि यहाँ पे मंदी जारी हो सकती है। ऑलमोस्ट 320 से 300 से 280, अभी 270 के स्तर आ चुके हैं। तो यहाँ पे पुल बैक रैली आए तो अच्छी खासी बिकवाली करिए। 265 से लेके 260 के टारगेट, 260 के टारगेट के लिए आप जिंक में बिकवाली करें। फंडामेंटली, टेक्निकली दोनों में यहाँ पे काफी मंदी और मेरी हॉट पिक यही रहेगी। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक्सपायरी के पहले आपको 265 से 260 का स्तर आपको देखने मिल सकता है जिंक में। ओके धर्मेश जी, इस ट्रेड में, इस पोजिशनल ट्रेड में स्टॉप लॉस क्या लगा ले? अगर पुल बैक पे अगर बेचना है, मान लीजिए 272-73 के आसपास में बेच के जा रहा हूं, तो स्टॉप लॉस क्या प्लेस करे? देखिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 272-275 के रेंज में आप बिकवाली करें। 280 का स्टॉप लॉस रखे। 5 रुपए का रिस्क रहेगा आपको, बट डाउन साइड आपको 15 रुपए मिल सकता है। ओके, नहीं 5 रुपए में 3 गुना, 1:3, यानी अगर संभावनाएं कम भी है तो आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड 3 गुना ज्यादा है। 5 रुपए का स्टॉप लॉस प्लेस करना है ऊपर में और 15 रुपए नीचे का टारगेट है। 260 तक जिंक नीचे पोजिशनली आ सकता है। आज के लिए कॉल नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में सबसे पहले स्पाइसेस। वरना जी स्पाइसेस में अच्छी तेजी खास करके कोरिएंडर में दिख रही थी। 6% का ऊपरी सर्किट इस हफ्ते दिखा, फिर उसके बाद भी 2-3% की तेजी कल दिखी और आज हालांकि दायरे में है। क्या करना चाहिए? कोरिएंडर में जो गिरावट आई थी अब रिकवरी की तरफ बढ़ रहा है धनिया वापस से, हालांकि आज दबाव दिख रहा है। क्या करना चाहिए? खरीदे अभी भी क्या कोरिएंडर को? मुझे एक राय रहेगी, क्योंकि यहाँ पे रशिया और सीरिया से सप्लाई काफी है लेकिन क्वालिटी स्टॉक्स काफी कम है कोरिएंडर में। तो मेरे ख्याल से एक बढ़त आई है, थोड़ी सी और यहाँ पे गिरावट आ सकती है। यहाँ पे 11,550 यहाँ पे एक सेलिंग करना चाहिए। 11,400 तक का सेलिंग मुझे लग रहा है यहाँ पे आना चाहिए। स्टॉप लॉस इसके लिए होगा 11,525 रुपए का। और साथ में ये राय दूंगी, जो पोजिशनल ट्रेडर है वो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन का वेट करें। कहीं ना कहीं उन्हें एक भाव मिलेगा 11,400 के करीब, वहां पे बाइंग करें। और फिर से मुझे लग रहा है, क्योंकि त्योहारी डिमांड है, विंटर डिमांड, सीजनल डिमांड सब कुछ आ रहा है यहाँ पे, तो प्राइसेस एक बार 12,100 जाएंगे। तो पोजिशनल ट्रेड में मुझे लग रहा है 12,100 के लिए खरीदारी करनी चाहिए। इंट्राडे के लिए मुझे लग रहा है कि 11,400 के लिए बिकवाली करके चलना चाहिए कोरिएंडर में। कैस्टर टेक्निकली काफी कमजोर लग रहा है
जिस तरह से ट्रेंड बन रहा है चार्ट पर, क्या लग रहा है कैस्टर आपको भी लग रहा है कि यहाँ पर बेचकर ही जाना चाहिए? हालांकि आज तेजी है, 1% ऊपर है कैस्टर का अक्टूबर वायदा देखिए 7200 के आसपास है। हालांकि नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में ही अब ट्रेड होगा, तो क्या अगले कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या सलाह है कैस्टर में मैम? विश्वमन जी, नेगेटिव इंडिकेशंस आ रहे हैं अभी नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि वॉल्यूम भी वहां पे शिफ्ट हो गया है। दूसरी चीज है जो प्रोजेक्शन आ रहा है प्रोडक्शन का, वो 25% इंक्रीज का आ रहा है, तो इसका एक दबाव यहाँ पे दिख रहा है। चाइना से भी डिमांड कम है अभी, तो मेरे ख्याल से सेलिंग करना चाहिए 7120 के करीब। टारगेट होगा इसका 7000 का, स्टॉप लॉस 7160 का हम लगा के चल सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि 7000 से लेके 6800 ये भाव होगा जहां पे फिर से बायर्स जो है वो वापस आएंगे। फिलहाल मुझे थोड़ी सी कमजोरी लग रही है इस काउंटर में। कैस्टर नवंबर कॉन्ट्रैक्ट आपको बेचना है 7120 से 7130, 7000 के टारगेट के लिए। शुक्रिया वंदना जी आपका, नवनीत जी आपका, धर्मेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते, लेकिन आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे FNO जंक्शन। नमस्कार।